मैया पहले नवरात्रि चली आना, तुम्हें कसम है भूले न जाना। व्रत रखूंगी नाम का तेरे, व्रत रखूंगी नाम का तेरे। आ जाना तू घर माँ मेरे घर में चरण धर जाना। तुम्हें कसम है भूले न जाना। जय माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्तों को सौभाग्य और सुख समृद्धि प्रदान करें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज से चैत्र नवरात्रि व्रत का प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का व्रत करने तथा कथा को सुनने से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मनुष्य के सभी रुके हुए कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित मन से माँ भगवती का मन में ध्यान करते हुए सुनते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक व्रत कथा। हे प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आज हम सबसे पहले श्रवण करेंगे माता दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, आत्मविश्वास और भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब माता पार्वती वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हुई। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, हे पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन हमें जानबूझकर वहां नहीं बुलाया गया है। ऐसे में तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। हे प्रिय भक्तों, भोलेनाथ के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी भी प्रकार से कम नहीं हो पाई। माता सती की जिद को देखकर भगवान शिव कुछ नहीं बोले और माता सती पिता के घर चली गई। पिता के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें प्यार से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। फिर उन्होंने सोचा कि अपने स्वामी भोलेनाथ जी की बात ना मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता को उत्तर दिया कि जिस शिव को समस्त ब्रह्मांड पूजता है, उनके लिए अपशब्द कहकर आपने घोर अनर्थ किया है। अब मैं इस शरीर में एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। इतना कहकर माता सती ने अपने देह का योगा अग्नि में त्याग कर दिया। भगवान शिव यह सब जानकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करा दिया।
माता सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने उनका मृत शरीर उठाकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव किया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिर गए। यही स्थान शक्ति पीठ कहलाते हैं। अब माता सती को अपने शिव से पुनर्मिलन के लिए एक और जन्म लेना था, जिसके लिए वे एक बार राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित हुई और शैल पुत्री के रूप में जानी गई। राजा हिमालय को नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं होगी, बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार होगी। कुछ समय के बाद जब हिमालय की रानी को एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, तो पूरी प्रकृति हर्षित हो उठी। इस बार देवी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को फिर से प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करेंगी। जैसे जैसे मां शैल पुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर दिव्यता झलकने लगी। देवी शैल पुत्री को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां जागृत हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त करेंगी। इस उद्देश्य से उन्होंने गहन तपस्या का मार्ग चुना। अब वे पर्वतों की गुफाओं में जाकर ध्यान लगाने लगी। कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन शिव आराधना में उन्होंने समर्पित कर दिया। पहले वर्ष तक वे केवल फल और फूल खाकर रही, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन करने लगी, जिससे उन्हें अपर्णा कहा गया। और अंततः उन्होंने निर्जल और निराहार रहकर घोर तपस्या की। मां शैल पुत्री की तपस्या से समस्त देवगण चकित थे। आखिरकार भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे देवी, तुम कौन हो और इस कठोर तपस्या का क्या उद्देश्य है? देवी शैल पुत्री ने अपने तपोबल से जान लिया था कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। तब देवी शैल पुत्री ने उन्हें उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में आपकी अर्धांगिनी सती थी। अब मैंने पुनः जन्म लिया है और आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं फिर से अनंत जन्मों तक तपस्या करती रहूंगी। भगवान शिव उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्ष छा गया। देवता, ऋषि, मुनि और स्वयं राजा हिमालय इस शुभ समाचार से आनंदित हो गए। राजा हिमालय ने भव्य आयोजन की तैयारी की। समस्त देवताओं ने इस पावन विवाह के लिए मंगल गान किया। अंततः भगवान शिव और माता शैलपुत्री का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। पार्वती और हेमावती भी उन्हीं के नाम हैं। मां शैलपुत्री की भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्ति और प्रेम में अड़िग रहता है, उसे वे अवश्य ही स्वीकार कर लेते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस जन्म में भी माता शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव जी से ही हुआ। मान्यता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात प्रतिपदा को जो भी भक्तजन मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, तो उनके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। मां शैलपुत्री को सफेद रंग अति प्रिय है, इसीलिए उन्हें सफेद चीजों का भोग लगाना अति शुभ है। जैसे बर्फी, खीर, रबड़ी का भोग मां को लगा सकते हैं। माता शैलपुत्री को इन चीजों का भोग लगाने से वे अति प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
हे प्रिय भक्तों, माँ शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं और माँ शैलपुत्री के वाहन नंदी बैल का उनके स्वरूप में विशेष महत्व है। देवी शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री हैं, उनके साथ नंदी का संबंध मात्र केवल वाहन का ही नहीं बल्कि एक भक्त और आराध्य का भी है। इस कथा से हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण बैल भगवान शिव का परम भक्त बना और माँ शैलपुत्री के साथ उनका संबंध जुड़ा। प्राचीन काल में ऋषि शीलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर और अत्यंत तेजस्वी हो। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र प्रदान किया जो वास्तव में शिव जी का ही अंश था। इस बालक का नाम नंदी रखा गया। वह जन्म से ही तेजस्वी और बहुत ही ज्यादा बलशाली था। बचपन से ही नंदी को भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी और जैसे जैसे वह बड़े हुए उनकी भक्ति और ज्यादा बढ़ती गई। जब नंदी युवा हुए तो उन्हें पता चला कि उनका जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि भगवान शिव की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। इसके लिए वह कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर व्रत का पालन किया। केवल वायु और जल पर रहकर भगवान शिव का वे ध्यान करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। फिर नंदी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरा एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा करना है, मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे अपना प्रिय गण और वाहन बनाने का वरदान दिया। इधर जब माता सती ने योगा अग्नि में आत्म त्याग किया और पुनः शैलपुत्री रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने नंदी को आदेश दिया कि वह उनकी साधना में सहायता करे। जब देवी शैलपुत्री कठिन तपस्या कर रही थी, तब नंदी उनकी रक्षा के लिए हमेशा ही उपस्थित रहते थे। उन्होंने देवी की सेवा की और उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा को नहीं आने दिया। देवी ने नंदी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव शिव और शक्ति के वाहन के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। एक समय की बात है जब एक असुर ने देवी शैलपुत्री की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। वह राक्षस वेश बदलकर उनके समीप पहुंचा, लेकिन नंदी ने उसे पहचान लिया था। नंदी ने अपनी अपार शक्ति से उस असुर का सामना किया। देवी के आशीर्वाद से नंदी ने उसे परास्त कर दिया। तब माँ शैलपुत्री ने नंदी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना करेगा और तुम मेरे साथ सदा रहोगे। जो भी माँ शैलपुत्री और भगवान शिव की पूजा करता है उसे नंदी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंदी की सवारी करने वाली माँ शैलपुत्री धैर्य, सेवा और समर्पण की प्रतीक मानी जाती है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, माँ शैलपुत्री की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं चैत्र नवरात्रि की कथा। कथा के अनुसार चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा का अवतरण हुआ था। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके दैत्यराज महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर लिया था। दानवों के आक्रमण और दुराचार की वजह से देवी देवता भी परेशान रहने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया जब महिषासुर की सेना ने देवताओं के साथ इंद्र की सेना पर विजय हासिल करके उनका सिंहासन भी छीन लिया था। महिषासुर के इस दुस्साहस के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु अति क्रोधित हुए और तब महिषासुर का अंत करने के लिए देवी शक्ति को जन्म देने का विचार बनाया गया। देवताओं की सभा लगी और निर्णय लिया गया कि सभी देवी देवताओं के तेज से एक ऐसी देवी को उत्पन्न किया जाएगा जो महिषासुर ही नहीं बल्कि और भी कई असुरों का नाश करेगी। ऐसे में भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख, भगवान विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं, यमराज के तेज से देवी के बाल,
चंद्रमा के तेज से देवी के स्तन और ब्रह्मा जी के तेज से देवी के चरण बने। केवल अपना तेज ही नहीं, देवी देवताओं ने अपने शास्त्रों को भी देवी को अर्पित किया, जिसकी मदद से देवी ने महिषासुर का वध किया। देवी और महिषासुर की लड़ाई 9 दिन तक चली। देवी के भव्य स्वरूप को देखकर ही महिषासुर भयभीत हो गया था, लेकिन फिर भी उसने डर कर अपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे और अपने लाखों सैनिकों की सेना लेकर देवी से युद्ध करने चला गया। देवी ने भी महिषासुर के भेजे सभी असुरों को परास्त कर दिया। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद बारी आई महिषासुर की और फिर माता ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसका अंत कर दिया। यह नवरात्रि का अंतिम दिन था, यानी कि अपने अवतरण के 9वें दिन देवी ने असुर का अंत किया और तब से चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया करके मेरा वचन भी सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार इसे करना चाहिए और पहले इस व्रत को किसने किया, वह सब मुझे विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो भी मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांझ स्त्री इस व्रत के करने से पुत्र को प्राप्त करती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माँ की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और वे पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वे पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया।
तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से वह कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें, केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से अति प्रसन्न हूँ। फिर सुमति पूछती है कि हे माते, पिछले जन्म के कौन से ऐसे पुण्य थे जो आप मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? कृपया करके मुझे बताइए। फिर माता बोली कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया था। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर सच में ही प्रसन्न हैं, तो हे दुर्गे, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। फिर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी आगे बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे करके बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया और उसके बाद मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति। इसी प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को अति संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो।
ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती, हे दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, सुनो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम्ब, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी मनुष्य करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे प्रिय भक्तों, इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है भला? ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को भला कौन जान सकता है? हे प्रिय भक्तों, तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।